हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के बीच क्षेत्रमिति के कुछ सूत्र को लेकर आया हूं। इस सूत्र को याद करने से आपका क्षेत्रमिति का हर क्वेश्चन आसानी से बनेगा। तो आप लोगों से अनुरोध है कि इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और सारे सूत्र को समझने का प्रयास करेंगे। बाद में इस सूत्र की अगर कोई भी डिटेल्स व्याख्या चाहिए तो मैं इसके लिए नई वीडियो फिर से बनाऊंगा। चलिए देखते हैं वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे आयत की। आयत जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो, आयत कहलाती है। विशेष आयत की परिभाषा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। फिलहाल इसमें इम्पोर्टेंट सूत्र की ही चर्चा करेंगे। तो आयत का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है लंबाई गुने चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई। क्षेत्रफल का मतलब होता है इस आयत के अंदर की जो भी एरिया है, पूरा अंदर की एरिया क्षेत्रफल कहलाती है। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई। अगर आयत का परिमाप निकालना हो तो आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। परिमाप का मतलब होता है इसके चारों ओर जो है इसकी माप परिमाप कहलाती है। आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। आयत का विकर्ण इसके बीच इस ऐसे और ऐसे। आयत का जो विकर्ण होता है वो होता है √अंडर लंबाई स्क्वायर जोड़ चौड़ाई स्क्वायर। और बगल में जो आप ये देख रहे हैं, ये किसी भी चीज़ को निकालने के बाद उसकी यूनिट सबसे इम्पोर्टेंट होती है कि उसकी जो यूनिट होगी, जैसे मीटर सेंटीमीटर में, वो कैसे लिखाएगा। तो क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में होता है, वर्ग इकाई में होता है। तो आयत का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में लिखेंगे, बाकी को उसकी यूनिट जो भी होगी उसी में लिखेंगे। बात करते हैं वर्ग की। स्क्वायर, तो वर्ग जिसकी चारों भुजा आपस में बराबर हो। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। वर्ग का परिमाप 4 गुने भुजा। वर्ग का विकर्ण √2 इंटू भुजा। यूनिट उसी तरह है इसका। बात कर लेते हैं त्रिभुज की। त्रिभुज में इम्पोर्टेंट 4 त्रिभुज है जिसके बारे में हमें पढ़ना है। समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो समकोण त्रिभुज कहलाता है। और समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई होता है। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समद्विबाहु यानी जिसकी दो भुजा बराबर हो, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। और समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/4 इंटू बी इंटू √अंडर 4a² माइनस b² होता है। जैसे कि यहाँ पे जो बी ए जो है ये त्रिभुज की भुजा है, ये ध्यान में रखेंगे। आगे है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √अंडर 3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। विषमबाहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजा आपस में बराबर ना हो, समबाहु की सभी भुजा आपस में बराबर होती है, तो ये होता है √अंडर s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c। ये जो s है वो त्रिभुज की अर्ध परिमिति है और ABC जो है वो त्रिभुज की भुजा है। इसे हम हीरोन का सूत्र भी कहते हैं। अर्ध परिमिति निकालने के लिए हम तीनों भुजाओं को जोड़ के यानी a प्लस बी प्लस सी बाई 2 करते हैं। तो ये हो गए त्रिभुज से संबंधित सूत्र। बात कर लेते हैं हम चतुर्भुज की। चतुर्भुज जिसको इंग्लिश में क्वाड्रिलेटरल कहते हैं,
उसमें बात आती है सबसे पहले समांतर चतुर्भुज की। देख लीजिए, ये है समांतर चतुर्भुज का फिगर। वैसे चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा समांतर हो, समांतर चतुर्भुज कहलाती है और इसका क्षेत्रफल होता है आधार गुना ऊंचाई। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल जब दोनों विकर्ण पता हो, ये हो गए सम चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजा समांतर हो और बराबर, सभी भुजा आपस में बराबर, सम चतुर्भुज कहलाता है। ये आयत और वर्ग भी चतुर्भुज के ही उदाहरण हैं, लेकिन चूँकि चतुर्भुज अनेक रंग का होता है, अनेक प्रकार का होता है, इसलिए उनकी अलग अलग सूत्र होती है। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल विकर्ण के हिसाब से 1/2 इंटू पहला विकर्ण इंटू दूसरा विकर्ण। सम चतुर्भुज की भुजा अगर निकालनी हो, अगर दोनों विकर्ण पता हो, तो 1/2 इंटू रूट अंडर d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। सम चतुर्भुज का परिमाप निकालना हो तो उसके लिए सूत्र बनेगा 4 इंटू भुजा। उसके बाद है समलंब चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजा समांतर हो और दो भुजा असमांतर हो, समलंब चतुर्भुज कहलाता है। ये हो गया समलंब का फिगर। इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। और जो अल्टरनेट टाइप का चतुर्भुज हो, जैसे ये जिसमें एक h1 और h2 दो ऊंचाई पता हो, एक विकर्ण पता हो, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 इंटू h1 प्लस h2 इंटू विकर्ण। तो ये चतुर्भुज से संबंधित सूत्र हो गए जो आप सभी को याद रखना है। बात कर लेते हैं अब ठोस आकृति की। ये सभी जो थे वो समतल आकृति थे, ये सब समतल आकृति थी। अब बात करते हैं हम लोग ठोस आकृति की। ठोस आकृति में ये है घन। घन जिसको इंग्लिश में क्यूब कहते हैं। घन में टोटल सतहों की संख्या 6, किनारों की संख्या 12 और शीर्षों की संख्या 8 होती है। सतह यानी उसको हम लोग फलक भी कहते हैं, पृष्ठ भी कहते हैं, किनारा को भुजा भी कह सकते हैं। इस घन और घनाभ की विस्तृत जानकारी, वैसे सतह कैसे सतह 6 होती है, कैसे किनारे 12 होते हैं, इनका क्षेत्रफल ये कैसे आता है, इन सब का वीडियो मैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें सभी सूत्र को प्रूव्ड करूंगा। आज केवल सूत्र को कवर करेंगे, याद करेंगे। घन के वक्र पृष्ठ यानी पार्श्व पृष्ठ आप कह सकते हो। जैसे मान लो कि छत है, छत को ऊपर और नीचे छोड़ दीजिए, बाकी जो 4 दीवार हो गए वही उसका वक्र होता है। तो घन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 4 इंटू भुजा स्क्वायर। घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6 इंटू भुजा स्क्वायर। घन का आयतन भुजा क्यूब होता है और घन का विकर्ण √3 इंटू भुजा होता है। घन का प्रत्येक सतह वर्गाकार होता है और चूँकि 6 सतह होते हैं, एक सतह वर्गाकार है जिसका क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, तो 6 सतह है तो 6 गुना भुजा स्क्वायर। यानी ये टोटल घन से संबंधित सूत्र है। बात करते हैं घनाभ की। घनाभ जिसको इंग्लिश में क्यूबॉइड कहते हैं, घनाभ के वक्र सतह का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा 2h इंटू एल प्लस बी। इसे ही हम लोग कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल भी कहते हैं। घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। घनाभ का जो आयतन होता है वो होता है एल बी एच और घनाभ के विकर्ण जो होते हैं वो होते हैं √अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल जहाँ एल जो है वो लेंथ, बी फॉर ब्रेथ और एच फॉर हाइट होता है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो ये हो गए घन और घनाभ से संबंधित सूत्र। इसको जब आप पुनः 2 से 3 बार वीडियो को देखेंगे तो लगभग सूत्र आपका याद हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इससे आगे बेलन, शंकु, गोला, इन सबों के सूत्र की और बाकी इन सभी सूत्रों को प्रूव करेंगे। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू।